पांच जगहों पे छापा मारा गया है, जो मतलब अगर एक बात उनकी है तो वो एक जगह पे। खिलाफ कोयटा से मैं हूँ आमिर बाजोई। हम इस वक्त मौजूद हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई दफ्तर में, और आज जो है कोयटा में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से एक रैली निकाली गई थी। रैली का मकसद जो है इनके सरबरा महमूद खान अचकज़ई साहब है, उनके घर पर जो है गज़श्ता रोज़ पुलिस की जानिब से एक छापा मारा गया, जिसके खिलाफ जो है आज पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पर रैली निकाली गई। इस वक्त जो है हमारे साथ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई सदर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है और इसके पीछे क्या सलूशन निकल सकता है और क्या मकसद है इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि कल शाम को 8 बजे 8:30 बजे जो है ना हमारी महमूद खान अचकज़ई साहब के घर पे उन्होंने उसको मासरा किया, फिर उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स को ले गए। हम हर माशाल्लाह हर अमरीत तौर की मुखालफत हमने की है, बल्कि उसकी पादाश में हमने बहुत मुसीबतें जो है ना हमने ख़ुसूसन खान शहीद अब्दुल खान अचकज़ई साहब की अयूब की माशाल्लाह में 14 साल कैद, फिर ज़ावलक की माशाल्लाह में महमूद खान अचकज़ई साहब की 6-7 साल रिपोशी, और हमारे साथियों की जेल वो हमारे 5 साथी शहीद 7 अक्टूबर। अच्छा सर, क्या समझते हैं ये जो कार्रवाई हुई है इसके पीछे क्या है? इसका पीछे यही है, जमहूरी इलामिया है, और दूसरा सबसे बड़ा मसला उसमें मुल्क में जो हम समझते हैं कि इस मुल्क में 2 मसले हैं सबसे। एक कौमी मसला है जो इस मुल्क में अभी तक हल नहीं किया गया, पश्तून ख़ुसूसन जो हमारा सूबा है उसको एक यूनिट्स में उन्होंने वो नहीं किया। दूसरा एक हमारे मुल्क का जमहूरी मसला है कि जमहूरी अभी तक जमहूरियत को नहीं छोड़ा गया। अचकज़ई साहब ने कहा कि जो भी इस मुल्क में हकदार है वही जो है ना वो उसको अपना हकदारी दे दे, और हम समझते हैं हमारे मुल्क की जो खारिजा और दाखिला जो हम जिन मसाइल में घेरे हुए हैं, हमारी मुश्किलात इतने दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दुनिया में जिधर भी मसाइल होते हैं, मुश्किलात होते हैं, उस मुश्किलात को हल करने के लिए लोग इलेक्शन की तरफ जाते हैं। अगर कोई मुल्क में मुश्किलात हो, अगर पार्लियामेंट में मुश्किलात हो, अगर आवाम में मुश्किलात हो, तो हर एक जो है ना वो जा कर के वो कहते हैं कि भाई न्यू इलेक्शन पे जाओ, लोगों से राय ली जाए, आवाम से राय ली जाए, आवाम की जो राय का एहतराम किया जाए, कलेक्टिव विजडम को ले ले। तो इसलिए यहाँ पे मुल्क में इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन इन मसाइल को हल करने के लिए हुआ। तो इसमें उन्होंने एक और मसला उन्होंने बना रहे। आज भी इलेक्शन कमीशन को अख्तियारात हैं। इस वक्त जो हमारे इलेक्शन कमीशन है जिसमें 17वीं तरमीम में उनको अख्तियारात दी गई है, तो उस अख्तियारात के तहत आज भी जितने भी 45 की रिज़ल्ट हैं उन सबको वो ऐलान कर सकता है, वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, फॉर्म 47 को कैंसिल कर सकता है। वो गज़ट में उसको फॉर्म 49 के बाद गज़ट निकलता है तो गज़ट के मुताबिक उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। वो सारे इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात हैं। इसका वाहिद ये हल ये है कि यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उसको हल किया जाए, उसको नुमाइंदगी दी जाए। तीसरी बात यह है कि एक ऐसे आदमी को सदर लाना, महमूद खान अचकज़ई जो ये मुल्क में एक ऐसी कदावर शख्सियत है, उनकी एक ऐसी सियासत है जो वो पहचाना जाता है कि वो कौमों की बराबरी, सियासत और पार्लियामेंट की बालादस्ती पे कोई समझौता करने वाला आदमी नहीं है। उनकी माजी साफ़ है, उनकी सियासत साफ़ है। ऐसे आदमी जो इस मुल्क में आज मुल्क में ज़रूरत है। आज भी अगर इस मुल्क को अभी ऐलान हो जाए कि 9 तारीख़ को आवाम जो है ना वो सदर को, जैसे दुनिया में अमेरिका में दुनिया में बहुत सी ममालिक में सदर की इंतखाबात डायरेक्ट होते हैं, आज भी आप डायरेक्ट इंतखाबात करें तो मैं समझता हूँ कि 60-70% वोट जो है ना वो महमूद खान अचकज़ई लेगा। चलिए, थैंक यू सर, आपके बड़े मेहरबानी। हमारे जो है साथ में सूबाई सदर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, और उनका कहना था कि जो उनके सरबराह है और सदारती उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उसके घर पे
گزشتہ روز جو ہے چھاپا مارا گیا تھا، جس کے خلاف جو ہے آج پورے صوبے میں ریلیاں نکالی گئی، اور خاص کر کوئٹہ میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ نہ صرف ریلیاں بلکہ جو عدالتوں میں جو ہے وکلاء نے بائیکاٹ کیا، اور پارٹی کی جانب سے کل پورے صوبے میں جو ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔